दिखाई देगी। वो सामने क्रेशर इनका जो साफ करने वाला चल रहा है वो इन कुंडियों से चल रहा है। सड़कों के ऊपर इन्होंने जीरी गिरा रखी है और इस प्रकार से बिजली की चोरी की जा रही है। देखिए बिजली की सरेआम यहाँ पर चोरी, कोई लुका छुपी नहीं है। दिन दिहाड़े ब्रह्म सरोवर के ऊपर बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से ये देखिए किस प्रकार से ऊपर से लाकर यहाँ पर ये कुंडियां लगाई हुई है और सारे जितने भी ये साफ करने वाले मशीनें हैं इन्हीं से चल रही हैं। आप ये देख लीजिए तस्वीरों में, ब्रह्म सरोवर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। बिजली जो कर्मचारी हैं उनकी मेनली भगत से ये चोरियां हो रही हैं। लीजिएगा ये तार जा रही है उन मशीनों तक जो जीरी को साफ कर रही है और ये बिजली आ कहाँ से रही है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के ये जो अंदर शौचालय आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर से बिजली ली जा रही है। बिजली की चोरी मिली भगत से हो रही है और ये हर बार ऐसे होता है तो से भी बिजली की चोरी की जा रही है। ये उधर गई है देखो तार, इनसे सब मशीनें चल रही है। और मेन खंबे से भी कुंडी लगा रखी है, देखिए सामने आपको दिखाई देगी। और ये तार फिर दोबारा से वापस उसी पार्क में चली जाती है जिधर इनकी मशीनें लगी हैं जीरी साफ करने वाली। ये बिजली की जो चोरी है धड़ल्ले से चल रही है ब्रह्म सरोवर के ऊपर। देखिए किस प्रकार से सरेआम बिजली चोरी हो रही है और कितनी ज्यादा संख्या में सरेआम कितनी कुंडियां लगी हैं आप अंदाजे से सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं जहाँ सरेआम इस प्रकार से बिजली चोरी हो रही है और गरीब बंदा अगर कहीं थोड़ी सी भी बिजली चोरी करता है तो उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें सीधी आ रही हैं ब्रह्म सरोवर का जो भीम घाट है वहां से। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की जो पार्किंग है उसमें सारे में आपको जीरी इसी प्रकार से साफ होती नजर आएगी। देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं और ये जीरी को साफ कर रहे हैं। और आपको बता दें ब्रह्म सरोवर का जो चारों तरफ का इलाका है वहाँ पर इसी प्रकार से जीरियाँ पड़ी हुई हैं किसान की और इस प्रकार से ये साफ करते हैं। और ये डस्ट जो है आने वाले यात्रियों के खाने में गिरती है। और एक बात और नोट करिए, आपको दिखा देते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब से अगर मैं कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस प्रकार से ये हाँ कौन सा मीटर से देख लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस खुले में तारें ये लगाई गई हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर शिकायत मिली है कि बिजली की जो चोरी का भी मामला जो है सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ आपको इधर पार्किंग की तरफ दिखाते हैं, आ जाइएगा इधर भाई साहब। आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से जीरी जो आपको बता देते हैं किस प्रकार से ये सारी पार्किंग के अंदर आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पार्किंग है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती है कि किसी प्रकार से पर्यटन जो है बढ़े कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन जब यात्री यहाँ पर आता है तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर जगह जगह इसी प्रकार से जीरियाँ आपको दिखाई देंगी लगी हुई और उसकी जो डस्ट होती है वो डस्ट यात्रियों के खाने में जा रही है। आम जो सफ़र करते हैं सड़क के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी जीरी गिरी हुई है, आपको वो भी दिखाएंगे हम आपको। इधर से आ जाइए। मीटर हमने देख लिया, अभी दिखाते हैं आपको। मीटर बंद कर एक मिनट। ये देखिए भीम घाट से तस्वीरें सीधी आ रही हैं। आपको बता देते हैं जीरी का समय है और यात्रियों का भी पीक का समय। देखिए ये बस जिस प्रकार से खड़ी है, ये बस जो है नवरात्रि के अंदर लोग सारा उत्तर प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश यहाँ आता है। बहुत बसें और बहुत भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। और ये देखिए किस प्रकार से पंजाब के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं ब्रह्म सरोवर के। एक बार तस्वीरें देख लीजिएगा, ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने आते हैं। और जब यात्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आता है और उसको इस प्रकार से सड़कों पर और ब्रह्म सरोवर की पार्किंग के अंदर जीरी खुले में पड़ी हुई, और पार्किंग में तो गनीमत है, सड़कों के ऊपर दूसरी तरफ दिखा देते हैं हम आपको। ये पीछे से आप दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। सामने सड़क के ऊपर इस प्रकार से जीरी पड़ी हुई है और खासकर ब्रह्म सरोवर का जो आसपास का इलाका है
वहाँ पर ये जीरियाँ पड़ी हुई हैं और उनको साफ़ किया जाता है। बता देते मशीनों द्वारा जब साफ़ करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती है और आने वाले यात्रियों के जो है खाने के अंदर जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लोकल यात्री जो लोग हैं शाम को सैर करने के लिए ब्रह्म सरोवर के ऊपर आते हैं और यहाँ पर अगर इस प्रकार से जीरी को साफ किया जाएगा और डस्ट जो उसकी उड़ेगी वो लोकल आदमियों के सांस के द्वारा अंदर जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बनती है। प्रशासन को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो जीरी है, किसानों का जो सोना है वो सड़कों पे ना गिरे, वो पार्किंग में इस प्रकार से ना गिरे। ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकार को कि वो जो अनाज है किसान का वो मंडियों में जाए और वहाँ पर ही इसकी बिक्री और जो है खरीद फरोख्त का काम हो। आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें चल रही हैं उसके अंदर से आपको बता दें बिजली से चलने वाली वो मशीनें हैं और उसमें 50% ऐसी मशीनें हैं जो सरेआम बिजली की यहाँ पर चोरी करते हुए नज़र आई। लोगों ने भी शिकायत करी है, यात्रियों की बहुत परेशानी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को ये संज्ञान लेना चाहिए कि उसके ब्रह्म सरोवर के आसपास जो है इस प्रकार सी गंदगी और इस प्रकार का जो जीरी न गिरे, धान न गिरे और लोगों को जो परेशानी होती है वो परेशानी का सामना लोगों को, यात्रियों को ना करना पड़े। एक बार हम वो मशीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से देखिए जीरी को इसके अंदर डाला जाता है और डालने के बाद जो डस्ट होती है दूसरी तरफ से ये डस्ट निकलती है और ये देखिए सड़क की तरफ कर रखा है, जिससे दोपहिया वाहन जो सड़क के ऊपर से गुजरेंगे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा ये जो मशीनें हैं ये कम सैकड़ों की तादाद में ब्रह्म सरोवर के आसपास ये फैली हुई हैं, रखी गई हैं और इसी मशीनों के द्वारा जो है जीरी को साफ़ किया जाता है और उसके बाद तौल कर कट्टों में भरा जाता है। लेकिन इसका जो मुंह है, गंदगी है, देखिए किस प्रकार से सामने सड़क की तरफ होती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, बताइएगा कि क्या ये उचित है कि जो सड़कें आम आदमी के चलने के लिए सरकार ने बनाई हैं, जो सड़कें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, वाहन चलाने के लिए बनाई गई हैं, उन सड़कों पे अगर इस प्रकार से देखिए पूरी सड़क घेरी हुई है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और नवरात्रि का समय है, पीक का समय है, यात्रियों का हजारों लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र के अंदर यात्री आता है और वो इस प्रकार से जो डस्ट है वो उनके खाने में गिरती है, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी इसमें मिला हुआ कहीं ना कहीं नज़र आता है कि क्यों नहीं वो संज्ञान लेते हैं कि पूरे ब्रह्म सरोवर पे इसी प्रकार से जीरी गिरी हुई है और ये डस्ट उड़ रही है और ये जो गंदगी है, ये गंदगी आपको बता देते हैं इसी प्रकार से पड़ी रहेगी। जो इसकी डस्ट है, गंदगी है, जो कूड़ा निकलता है वो ये इस प्रकार से कूड़ा निकलता है। एक बार कूड़ा दिखा देते हैं, ये कूड़ा निकलता है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपको ये लोग जीरी उठा के चले जाएंगे और यहाँ से सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये कूड़ा यहीं पे पड़ा रहेगा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड फिर इस कूड़े का प्रबंधन करेगा, इसको उठाएगा और करोड़ों रुपए जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन के लिए, ब्रह्म सरोवर की खूबसूरती के लिए, यात्रियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाती है। लेकिन इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं आपकी जहां तक नज़र जाएगी, ब्रह्म सरोवर का कोई 1 इंच का ऐसी खाली जगह आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर जीरी इस वक्त ना गिरी हो और जहां पर ये डस्ट ना उड़ रही हो। तो कहीं ना कहीं इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मिली भगत लगा लो या वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बनाया गया, लेकिन यहाँ पर पार्किंग जो है वो सारी जीरी से भरी हुई है, बोरियों से भरी हुई है, डस्ट से भरी हुई है और आम यात्री परेशान हो रहा है। नवरात्रि का जो है पीक का समय यात्री का होता है, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा कबाड़ा और ये डस्ट, कहीं खड़े होने की यात्री को जगह नहीं है। एक तरफ तो यात्रियों को बुलाते हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ उनके साथ इस प्रकार से देखिए गंदगी दिखाकर और जीरी पार्किंग में ब्रह्म सरोवर के किनारे, बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे, ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी हो, जहाँ जीरी गिरी है, गंदगी है, उसके बिल्कुल साथ ही ब्रह्म सरोवर है 10 फुट की दूरी पे। तो ये सोचनीय विचारणीय विषय है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सवालों के घेरे में आ रहा है कि क्यों नहीं
परमिशन दी है इनको कि बगैर परमिशन के इन्होंने जीरी गिरी है, और अगर परमिशन दी है तो किसने परमिशन दी है यहाँ पर जीरी गिराने के लिए। आपको एक बार यात्रियों को भी दिखा देते हैं, देखिए किस प्रकार से यात्री बेचारों की बसें यहाँ पर अभी भी खड़ी हैं। हालांकि जगह यहाँ पर तिल भर रखने को नहीं है, लेकिन यात्री आया है तो जाएगा कहाँ, मत्था तो टेकेगा ही। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी गंदगी यहाँ पर न फैले, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, बिजली विभाग जो है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। सरेआम यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर कुंडियाँ लगाकर बिजली की चोरी हो रही है और बड़ी तादाद में हो रही है, ये मशीनें जो चल रही हैं, तो इसका भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या ये सही है कि सड़कों के ऊपर जीरी गिरे और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल तट के ऊपर इस प्रकार से गंदगी फैलाई जाए, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है इनसे। अगर एक आधे दिन का मामला होता तो बात समझ में आती थी, ये महीनों का प्रोसीजर है और महीनों तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से यहाँ पर जीरी ना गिरे और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करे, नहीं तो उसका कोई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का होने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। कुछ और जानकारी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक, नमस्कार। यहाँ पर आपको कुंडी लगी हुई दिखाई देगी, डायरेक्ट देखिए ये कुंडी लगी हुई है तार की, और ये नीचे जाकर आपको दिखाई देगी वो सामने प्रेशर इनका जो साफ करने वाला चल रहा है वो इन कुंडियों से चल रहा है। सड़कों के ऊपर इन्होंने जीरी गिरा रखी है और इस प्रकार से बिजली की चोरी की जा रही है। ये देखिए बिजली की सरेआम यहाँ पर चोरी, कोई लुका छुपी नहीं है, दिन दिहाड़े ब्रह्म सरोवर के ऊपर बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से। ये देखिए किस प्रकार से ऊपर से लाकर यहाँ पर ये कुंडियाँ लगाई हुई हैं और सारी जितने भी ये साफ करने वाले मशीनें हैं इन्हीं से चल रही हैं। आप ये देख लीजिए तस्वीरों में, ब्रह्म सरोवर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। बिजली जो कर्मचारी हैं उनकी मेनली भगत से ये चोरियां हो रही हैं। लीजिएगा ये तार जा रही है उन मशीनों तक जो जीरी को साफ कर रही है, और ये बिजली आ कहाँ से रही है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के ये जो अंदर शौचालय आप देख रहे हैं यहाँ से अंदर से बिजली ली जा रही है। बिजली की चोरी मिली भगत से हो रही है और ये हर बार ऐसे होता है, तो से भी बिजली की चोरी की जा रही है। ये उधर गई है देखो तार, इनसे सब मशीनें चल रही है। और मेन खंबे से भी कुंडी लगा रखी है, देखिए सामने आपको दिखाई देगी। और ये तार फिर दोबारा से वापस उसी पार्क में चली जाती है जिधर इनकी मशीनें लगी हैं जीरी साफ करने वाली। ये बिजली की जो चोरी है धड़ल्ले से चल रही है ब्रह्म सरोवर के ऊपर। देखिए किस प्रकार से सरेआम बिजली चोरी हो रही है और कितनी ज्यादा संख्या में सरेआम कितनी कुंडियां लगी हैं। आप अंदाजे से सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं जहाँ सरेआम इस प्रकार से बिजली चोरी हो रही है। और गरीब बंदा अगर कहीं थोड़ी सी भी बिजली चोरी करता है तो उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें सीधी आ रही हैं ब्रह्म सरोवर का जो भीम घाट है वहां से। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की जो पार्किंग है उसमें सारे में आपको जीरी इसी प्रकार से साफ होती नजर आएगी। देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं और ये जीरी को साफ कर रहे हैं। और आपको बता दें ब्रह्म सरोवर का जो चारों तरफ का इलाका है वहाँ पर इसी प्रकार से जीरियाँ पड़ी हुई हैं किसान की, और इस प्रकार से ये साफ करते हैं। और ये डस्ट जो है आने वाले यात्रियों के खाने में गिरती है। और एक बात और नोट करिए, आपको दिखा देते हैं, ये सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब से अगर मैं कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस प्रकार से ये, हाँ कौन सा मीटर से देख लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस खुले में तारें ये लगाई गई हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर शिकायत मिली है कि बिजली की जो चोरी का भी मामला जो है सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ आपको इधर पार्किंग की तरफ दिखाते हैं, आ जाइएगा इधर भाई साहब। आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से
जीरी जो आपको बता देते हैं किस प्रकार से ये सारी पार्किंग के अंदर आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पार्किंग है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती है कि किसी प्रकार से पर्यटन जो है बढ़े कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन जब यात्री यहाँ पर आता है तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर जगह जगह इसी प्रकार से जीरियाँ आपको दिखाई देंगी लगी हुई, और उसकी जो डस्ट होती है वो डस्ट यात्रियों के खाने में जा रही है। आम जो सफ़र करते हैं सड़क के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी जीरी गिरी हुई है, आपको वो भी दिखाएंगे हम आपको। इधर से आ जाइए, मीटर हमने देख लिया, अभी दिखाते हैं आपको मीटर। बंद कर एक मिनट। ये देखिए भीम घाट से तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आपको बता देते हैं जीरी का समय है और यात्रियों का भी पीक का समय। देखिए ये बस जिस प्रकार से खड़ी है, ये बस जो है नवरात्रि के अंदर लोग सारा उत्तर प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश यहाँ आता है, बहुत बसें और बहुत भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। और ये देखिए किस प्रकार से पंजाब के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं ब्रह्म सरोवर के, एक बार तस्वीरें देख लीजिएगा, ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने आते हैं। और जब यात्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आता है और उसको इस प्रकार से सड़कों पर और ब्रह्म सरोवर की पार्किंग के अंदर जीरी खुले में पड़ी हुई, और पार्किंग में तो गनीमत है, सड़कों के ऊपर दूसरी तरफ दिखा देते हैं हम आपको। ये पीछे से आप दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। सामने सड़क के ऊपर इस प्रकार से जीरी पड़ी हुई है, और खासकर ब्रह्म सरोवर का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर ये जीरियाँ पड़ी हुई हैं और उनको साफ़ किया जाता है। बता देते हैं मशीनों द्वारा जब साफ़ करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती है और आने वाले यात्रियों के जो है खाने के अंदर जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लोकल यात्री जो लोग हैं शाम को सैर करने के लिए ब्रह्म सरोवर के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से जीरी को साफ़ किया जाएगा और डस्ट जो उसकी उड़ेगी वो लोकल आदमियों के सांस के द्वारा अंदर जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बनती है। प्रशासन को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो जीरी है, किसानों का जो सोना है वो सड़कों पे ना गिरे, वो पार्किंग में इस प्रकार से ना गिरेगा। ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकार को कि वो जो अनाज है किसान का वो मंडियों में जाए और वहाँ पर ही इसकी बिक्री और जो है खरीद फरोख्त का काम हो। आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें चल रही हैं उसके अंदर से आपको बता दें बिजली से चलने वाली वो मशीनें हैं, और उसमें 50% ऐसी मशीनें हैं जो सरेआम बिजली की यहाँ पर चोरी करते हुए नजर आई। लोगों ने भी शिकायत करी है, यात्रियों की बहुत परेशानी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को ये संज्ञान लेना चाहिए कि उसके ब्रह्म सरोवर के आसपास जो है इस प्रकार सी गंदगी और इस प्रकार का जो जीरी न गिरे, धान न गिरे, और लोगों को जो परेशानी होती है वो परेशानी का सामना लोगों को, यात्रियों को ना करना पड़े। एक बार हम वो मशीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से देखिए जीरी को इसके अंदर डाला जाता है और डालने के बाद जो डस्ट होती है दूसरी तरफ से ये डस्ट निकलती है, और ये देखिए सड़क की तरफ कर रखा है, जिससे दुपहिया वाहन जो सड़क के ऊपर से गुजरेंगे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा ये जो मशीनें हैं ये कम सैकड़ों की तादाद में ब्रह्म सरोवर के आसपास ये फैली हुई हैं, रखी गई हैं, और इसी मशीनों के द्वारा जो है जीरी को साफ किया जाता है और उसके बाद तौल कर कट्टों में भरा जाता है। लेकिन इसका जो मुंह है, गंदगी है, देखिए किस प्रकार से सामने सड़क की तरफ होती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, बताइएगा कि क्या ये उचित है कि जो सड़कें आम आदमी के चलने के लिए सरकार ने बनाई हैं, जो सड़कें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, वाहन चलाने के लिए बनाई गई हैं, उन सड़कों पे अगर इस प्रकार से देखिए पूरी सड़क घेरी हुई है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और नवरात्रि का समय है, पीक का समय है, यात्रियों का हजारों लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र के अंदर यात्री आता है, और वो इस प्रकार से जो डस्ट है वो उनके खाने में गिरती है, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी इसमें मिला हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है कि क्यों नहीं वो संज्ञान लेते हैं कि पूरे ब्रह्म सरोवर पे इसी प्रकार से जीरी गिरी हुई है और ये डस्ट उड़ रही है, और ये जो गंदगी है, ये गंदगी आपको बता देते हैं इसी प्रकार से पड़ी रहेगी। जो इसकी डस्ट है, गंदगी है, जो कूड़ा निकलता है वो ये इस प्रकार से कूड़ा निकलता है। एक बार कूड़ा दिखा देते हैं, ये कूड़ा निकलता है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा आपको।
ये लोग जीरी उठा के चले जाएंगे और यहाँ से सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये कूड़ा यहीं पे पड़ा रहेगा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड फिर इस कूड़े का प्रबंधन करेगा, इसको उठाएगा और करोड़ों रुपए जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन के लिए, ब्रह्म सरोवर की खूबसूरती के लिए, यात्रियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाती है। लेकिन इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं आपकी जहां तक नजर जाएगी, ब्रह्म सरोवर का कोई 1 इंच का ऐसी खाली जगह आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर जीरी इस वक्त ना गिरी हो और जहां पर ये डस्ट ना उड़ रही हो। तो कहीं ना कहीं इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मिलीभगत लगा लो या वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बनाया गया, लेकिन यहाँ पर पार्किंग जो है वो सारी जीरी से भरी हुई है, बोरियों से भरी हुई है, डस्ट से भरी हुई है और आम यात्री परेशान हो रहा है। नवरात्रि का जो है पीक का समय यात्री का होता है, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा कबाड़ा और ये डस्ट, कहीं खड़े होने की यात्री को जगह नहीं है। एक तरफ तो यात्रियों को बुलाते हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ उनके साथ इस प्रकार से देखिए गंदगी दिखाकर और जीरी पार्किंग में ब्रह्म सरोवर के किनारे, बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे, ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी हो, जहाँ जीरी गिरी है, गंदगी है, उसके बिल्कुल साथ ही ब्रह्म सरोवर है 10 फुट की दूरी पे। तो ये सोचनीय विचारणीय विषय है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सवालों के घेरे में आ रहा है कि क्यों नहीं परमिशन दी है इनको, कि बगैर परमिशन के इन्होंने जीरी गिरी है, और अगर परमिशन दी है तो किसने परमिशन दी है यहाँ पर जीरी गिराने के लिए। आपको एक बार यात्रियों को भी दिखा देते हैं, देखिए किस प्रकार से यात्री बेचारे की बसें यहाँ पर अभी भी खड़ी हैं। हालांकि जगह यहाँ पर तिल भर रखने को नहीं है, लेकिन यात्री आया है तो जाएगा कहाँ, मत्था तो टेकेगा ही। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी गंदगी यहाँ पर न फैले, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, बिजली विभाग जो है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। सरेआम यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर कुंडियाँ लगाकर बिजली की चोरी हो रही है और बड़ी तादाद में हो रही है, ये मशीनें जो चल रही हैं, तो इसका भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या ये सही है कि सड़कों के ऊपर जीरी गिरे और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल तट के ऊपर इस प्रकार से गंदगी फैलाई जाए, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है इनसे। अगर एक आधे दिन का मामला होता तो बात समझ में आती थी, ये महीनों का प्रोसीजर है और महीनों तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से यहाँ पर जीरी ना गिरे और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करे, नहीं तो उसका कोई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का होने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। कुछ और जानकारी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक, नमस्कार। यहाँ पर आपको कुंडी लगी हुई दिखाई देगी, डायरेक्ट देखिए ये कुंडी लगी हुई है तार की, और ये नीचे जाकर आपको दिखाई देगी वो सामने प्रेशर इनका जो साफ करने वाला चल रहा है वो इन कुंडियों से चल रहा है। सड़कों के ऊपर इन्होंने जीरी गिरा रखी और इस प्रकार से बिजली की चोरी की जा रही है। देखिए बिजली की सरेआम यहाँ पर चोरी, कोई लुका छुपी नहीं है, दिन दिहाड़े ब्रह्म सरोवर के ऊपर बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से। ये देखिए किस प्रकार से ऊपर से लाकर यहाँ पर ये कुंडियाँ लगाई हुई हैं और सारे जितने भी ये साफ करने वाले मशीनें हैं इन्हीं से चल रही हैं। आप ये देख लीजिए तस्वीरों में, ब्रह्म सरोवर से सीधी तस्वीरें आ रही हैं। बिजली जो कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से ये चोरियाँ हो रही हैं। लीजिएगा ये तार जा रही है उन मशीनों तक जो जीरी को साफ कर रही है, और ये बिजली आ कहाँ से रही है? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के ये जो अंदर शौचालय आप देख रहे हैं, यहाँ से अंदर से बिजली ली जा रही है। बिजली की चोरी मिली भगत से हो रही है और ये हर बार ऐसे होता है, तो से भी बिजली की चोरी की जा रही है। ये उधर गई है दिखो तार, इनसे सब मशीनें चल रही हैं। और मेन खंबे से भी कुंडी लगा रखी है, देखिए सामने आपको दिखाई देगी। और ये तार फिर दोबारा से वापस उसी पार्क में चली जाती है जिधर इनकी मशीनें लगी है जीरी साफ करने वाली। ये बिजली की जो चोरी है धड़ल्ले से चल रही है ब्रह्म सरोवर के ऊपर। देखिए किस प्रकार से सरेआम बिजली चोरी हो रही है और कितनी ज्यादा संख्या में। सरेआम कितनी कुंडियां लगी हैं आप अंदाजे से सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें हैं
जहाँ सरेआम इस प्रकार से बिजली चोरी हो रही है और गरीब बंदा अगर कहीं थोड़ी सी भी बिजली चोरी करता है तो उस पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक। तस्वीरें सीधी आ रही हैं ब्रह्म सरोवर का जो भीम घाट है वहां से। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर की जो पार्किंग है उसमें सारे में आपको जीरी इसी प्रकार से साफ होती नजर आएगी। देख लीजिएगा किस प्रकार से यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं और ये जीरी को साफ कर रहे हैं। और आपको बता दें ब्रह्म सरोवर का जो चारों तरफ का इलाका है वहाँ पर इसी प्रकार से जीरियाँ पड़ी हुई हैं किसान की, और इस प्रकार से ये साफ करते हैं। और ये डस्ट जो है आने वाले यात्रियों के खाने में गिरती है। और एक बात और नोट करिए, आपको दिखा देते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करीब से अगर मैं कहूँगा अपने सहयोगी को दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस प्रकार से ये, हाँ कौन सा मीटर से देख लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर इस खुले में तारें ये लगाई गई हैं। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर शिकायत मिली है कि बिजली की जो चोरी का भी मामला जो है सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ आपको इधर पार्किंग की तरफ दिखाते हैं, आ जाइएगा इधर भाई साहब। आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से जीरी जो आपको बता देते हैं किस प्रकार से ये सारी पार्किंग के अंदर आपको कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की पार्किंग है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं लाती है कि किसी प्रकार से पर्यटन जो है बढ़े कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन जब यात्री यहाँ पर आता है तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर जगह जगह इसी प्रकार से जीरियाँ आपको दिखाई देंगी लगी हुई। और उसकी जो डस्ट होती है वो डस्ट यात्रियों के खाने में जा रही है। आम जो सफ़र करते हैं सड़क के ऊपर, सड़कों के ऊपर भी जीरी गिरी हुई है, आपको वो भी दिखाएंगे हम आपको। इधर से आ जाइए, मीटर हमने देख लिया, अभी दिखाते हैं आपको मीटर। बंद कर एक मिनट। ये देखिए भीम घाट से तस्वीरें सीधी आ रही हैं। आपको बता देते हैं जीरी का समय है और यात्रियों का भी पीक का समय। देखिए ये बस जिस प्रकार से खड़ी है, ये बस जो है नवरात्रि के अंदर लोग सारा उत्तर प्रदेश, सारा मध्य प्रदेश यहाँ आता है। बहुत बसें और बहुत भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। और ये देखिए किस प्रकार से पंजाब के लोग भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर दर्शन करने आते हैं ब्रह्म सरोवर के। एक बार तस्वीरें देख लीजिएगा, ब्रह्म सरोवर के दर्शन करने आते हैं। और जब यात्री श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आता है और उसको इस प्रकार से सड़कों पर और ब्रह्म सरोवर की पार्किंग के अंदर जीरी खुले में पड़ी हुई, और पार्किंग में तो गनीमत है, सड़कों के ऊपर दूसरी तरफ दिखा देते हैं हम आपको। ये पीछे से आप दिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे। सामने सड़क के ऊपर इस प्रकार से जीरी पड़ी हुई है। और खासकर ब्रह्म सरोवर का जो आसपास का इलाका है वहाँ पर ये जीरियाँ पड़ी हुई हैं और उनको साफ़ किया जाता है। बता देते हैं मशीनों द्वारा जब साफ़ करते हैं तो उसमें से डस्ट निकलती है और आने वाले यात्रियों के जो है खाने के अंदर जाती है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। लोकल यात्री जो लोग हैं शाम को सैर करने के लिए ब्रह्म सरोवर के ऊपर आते हैं। और यहाँ पर अगर इस प्रकार से जीरी को साफ़ किया जाएगा और डस्ट जो उसकी उड़ेगी वो लोकल आदमियों के सांस के द्वारा अंदर जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बनती है। प्रशासन को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो जीरी है, किसानों का जो सोना है वो सड़कों पे ना गिरे, वो पार्किंग में इस प्रकार से ना गिरे। ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकार को कि वो जो अनाज है किसान का वो मंडियों में जाए और वहाँ पर ही इसकी बिक्री और जो है खरीद फरोख्त का काम हो। आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें चल रही हैं उसके अंदर से आपको बता दें बिजली से चलने वाली वो मशीनें हैं और उसमें 50% ऐसी मशीनें हैं जो सरेआम बिजली की यहाँ पर चोरी करते हुए नजर आई। लोगों ने भी शिकायत करी है, यात्रियों की बहुत परेशानी है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को ये संज्ञान लेना चाहिए कि उसके ब्रह्म सरोवर के आसपास जो है इस प्रकार की गंदगी और इस प्रकार का जो जीरी न गिरे, धान न गिरे और लोगों को जो परेशानी होती है वो परेशानी का सामना लोगों को, यात्रियों को ना करना पड़े। एक बार हम वो मशीन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से देखिए जीरी को इसके अंदर डाला जाता है और डालने के बाद जो डस्ट होती है दूसरी तरफ से ये डस्ट निकलती है। और ये देखिए सड़क की तरफ कर रखा है जिससे दुपहिया वाहन जो सड़क के ऊपर से गुजरेंगे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा
ये जो मशीनें हैं ये कम सैकड़ों की तादाद में ब्रह्म सरोवर के आसपास ये फैली हुई हैं, रखी गई हैं और इसी मशीनों के द्वारा जो है जीरी को साफ किया जाता है और उसके बाद तौल कर कट्टों में भरा जाता है। लेकिन इसका जो मुंह है, गंदगी है, देखिए किस प्रकार से सामने सड़क की तरफ होती है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइएगा, बताइएगा कि क्या ये उचित है कि जो सड़कें आम आदमी के चलने के लिए सरकार ने बनाई हैं, जो सड़कें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई गई हैं, वाहन चलाने के लिए बनाई गई हैं, उन सड़कों पे अगर इस प्रकार से देखिए पूरी सड़क घेरी हुई है, आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। और नवरात्रि का समय है, पीक का समय है, यात्रियों का हजारों लाखों की संख्या में कुरुक्षेत्र के अंदर यात्री आता है और वो इस प्रकार से जो डस्ट है वो उनके खाने में गिरती है, परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी इसमें मिला हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है कि क्यों नहीं वो संज्ञान लेते हैं कि पूरे ब्रह्म सरोवर पे इसी प्रकार से जीरी गिरी हुई है और ये डस्ट उड़ रही है और ये जो गंदगी है, ये गंदगी आपको बता देते हैं इसी प्रकार से पड़ी रहेगी। जो इसकी डस्ट है, गंदगी है, जो कूड़ा निकलता है वो ये इस प्रकार से कूड़ा निकलता है। एक बार कूड़ा दिखा देते हैं, ये कूड़ा निकलता है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपको ये लोग जीरी उठा के चले जाएंगे और यहाँ से सब साफ हो जाएगा, लेकिन ये कूड़ा यहीं पे पड़ा रहेगा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड फिर इस कूड़े का प्रबंधन करेगा, इसको उठाएगा और करोड़ों रुपए जो है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन के लिए, ब्रह्म सरोवर की खूबसूरती के लिए, यात्रियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगाती है। लेकिन इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं आपकी जहां तक नजर जाएगी, ब्रह्म सरोवर का कोई 1 इंच का ऐसी खाली जगह आपको नहीं दिखाई देगी जहां पर जीरी इस वक्त ना गिरी हो और जहां पर ये डस्ट ना उड़ रही हो। तो कहीं ना कहीं इसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मिली भगत लगा लो या वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कि यात्रियों की सुविधा के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड बनाया गया, लेकिन यहाँ पर पार्किंग जो है वो सारी जीरी से भरी हुई है, बोरियों से भरी हुई है, डस्ट से भरी हुई है और आम यात्री परेशान हो रहा है। नवरात्रि का जो है पीक का समय यात्री का होता है, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा कबाड़ा और ये डस्ट, कहीं खड़े होने की यात्री को जगह नहीं है। एक तरफ तो यात्रियों को बुलाते हैं और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है और दूसरी तरफ उनके साथ इस प्रकार से देखिए गंदगी दिखाकर और जीरी पार्किंग में ब्रह्म सरोवर के किनारे, बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के किनारे, ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी हो, जहाँ जीरी गिरी है, गंदगी है, उसके बिल्कुल साथ ही ब्रह्म सरोवर है 10 फुट की दूरी पे। तो ये सोचनीय विचारणीय विषय है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सवालों के घेरे में आ रहा है कि क्यों नहीं परमिशन दी है इनको, कि बगैर परमिशन के इन्होंने जीरी गिरी है और अगर परमिशन दी है तो किसने परमिशन दी है यहाँ पर जीरी गिराने के लिए। आपको एक बार यात्रियों को भी दिखा देते हैं, देखिए किस प्रकार से यात्री बेचारों की बसें यहाँ पर अभी भी खड़ी हैं। हालांकि जगह यहाँ पर तिल भर रखने को नहीं है, लेकिन यात्री आया है तो जाएगा कहाँ, मत्था तो टेकेगा ही। तो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी गंदगी यहाँ पर न फैले, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है, बिजली विभाग जो है, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। सरेआम यहाँ पर ब्रह्म सरोवर के ऊपर कुंडियाँ लगाकर बिजली की चोरी हो रही है और बड़ी तादाद में हो रही है, ये मशीनें जो चल रही हैं, तो इसका भी उनको संज्ञान लेना चाहिए। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या ये सही है कि सड़कों के ऊपर जीरी गिरे और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल तट के ऊपर इस प्रकार से गंदगी फैलाई जाए, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है इनसे। अगर एक आधे दिन का मामला होता तो बात समझ में आती थी, ये महीनों का प्रोसीजर है और महीनों तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से यहाँ पर जीरी ना गिरे और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस बात को सुनिश्चित करे, नहीं तो उसका कोई कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का होने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। कुछ और जानकारी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ दीपक पाठक, नमस्कार।